लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 7 आदमी के पास जमीन नहीं है। तो जबकि बिहार में आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, आज का गरीबी खत्म नहीं हुआ। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर लालू जी को राजा बनाए, अभी नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा दिया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। वोट मांगने वाला तो हर एक बरिस को कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो मोदी बन जाए कि लालू बन जाए, नीतीश बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के रखिए, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को कि प्रशांत किशोर को, 2 बरस के अंदर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। मेरा नाम प्रशांत किशोर। मुन्ना जी बता रहे थे, हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 8-9 को बच्चा था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। सब लोग मिलकर मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। ये पढ़ाई की ताकत है। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो देखिए आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। ये पढ़ाई की ताकत है। हम किसी नेता का शिकायत नहीं करते। जो नेता आता है आपसे वोट मांगता है, लोग हमसे पूछता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? तो हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर एक बरिस को कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप 60 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर लालू जी को राजा बनाए, अभी नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा दिया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा, हमको राजा बनाइएगा, तो हम आपको सामने से कह रहे हैं उससे भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जैसे पहले का आदमी धोखा दिया, जैसे पहले का आदमी धोखा दिया, हम भी तो आपको धोखा दे सकते हैं। वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट लेने के बाद नहीं पहचानता। अभी आप 2-3 घंटा से बैठे, आधा घंटा अपना जीवन का स्थिर से जो बात बताते हैं उसको सुनिए। हम वोट का बात नहीं करेंगे, नेता लोग का बात नहीं करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के रखिए, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को कि प्रशांत किशोर को, 2 बरस के अंदर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। बात को सुनिए, ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिस दल का नेता का झंडा ढो रहे हैं धोते रहिए। प्रशांत किशोर के जीवन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको ये समझना है, 15 मिनट का भाषण नहीं होगा, आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। अब ये खत्म होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि गरीबी से कैसे निकलिएगा। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा
के नौकरी पा जाए तो गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई रोजी रोजगार और दुकान दौरी करके भी जीवन आप सुधार सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अपने जिला, अपने प्रखंड का, गांव का, पंचायत का, तो बिहार में रहने वाले 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चा के पढ़ने का उपाय नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। आप में से कोई लोग है जो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा है, उसके बच्चे का भी भला नहीं हो रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल भले आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो मोदी बन जाए कि लालू बन जाए, नीतीश बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेगा भैया पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी नहीं मिल रहा है, छोड़िए पढ़ाई करना, खेती किसानी तो आपको सबको करने आता है। यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार से आदमी पंजाब में मजदूरी करने जा रहा है। वही खेती करके बिहार के आदमी का कोई भला नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में जो गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय का नारा दिया गया, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। तो यहाँ जो 100 लोग रहते हैं, इसको याद रखिए, बिहार में रहने वाला 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ही नहीं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। तो जमीन है ये नहीं तो खेती करेगा कैसे? बच गया 40 आदमी जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है। उन 40 का जीवन क्यों नहीं सुधरा? क्योंकि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती है, ये कमाने का उपाय नहीं है, ये खाने वाला खेती है। जो खेती करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है आपके खेती से नून तेल का जुगाड़ है, धोती साड़ी कपड़ा का जुगाड़ है। लेकिन अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, और घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले आदमी को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बच गया, अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज भी दे दे तो घर घर यहाँ पर कुछ नहीं करते, 4 गाय भैंस पाल लेते, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई साड़ी का, खाद का, कपड़ा का दुकान खोल लेता। वो क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए यहाँ जितना लोग आप बैठे हैं, 100 में 80 आदमी, इसको भी याद रखिए, 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। कितना मोदी जी दावा कर ले, नीतीश लालू जितना भाषण दे दे, याद रखिए 100 में 80 आदमी बिहार में
100 रुपया नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? आज दुकान दौरी रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि बिहार में आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, आज का गरीबी खत्म नहीं हुआ। सरकार तो रोड बनवाइए दिया है, बिजली आ गया, सिलेंडर बटा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है, तो सब काम सरकार कर रही है। इसके बावजूद गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके पास जमीन हो, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर ये जितनी महिलाएं हैं, युवा है, उसको रोजी रोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे, कर्ज दे। अब आप कहिएगा ये बात तो ठीक है, ये बताइए होगा कैसे? किस नेता को, दल को हम लोग वोट दे कि तीनों काम हो जाए? अब अभी 5 मिनट में आपको मंत्र सिखाएंगे। वोट जिसको भी दीजिए, ये मंत्र सीख के जाइए और आपको ये तीनों चीज मिल जाएगा। ये जिसको सिखाएंगे तो उससे पहले वो पहला सवाल पूछेंगे। हर आदमी को अपने जगह से जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। बोलना सबको है, जो सवाल का जवाब देगा उसको समझ में आएगा, और न दीजिएगा तो न बुझाएगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, सबको बोलना है भैया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। देखिए यहाँ गांव के लोग कितना समझदार है। हर आदमी ने कहा, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, महिला पुरुष, सब ने कहा भैया कुछ हो चाहे नहीं हो, कम से कम अपने बच्चों के, हम लोग के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, जो आपके जिगर का टुकड़ा है, जिससे सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत है, उस बच्चे के पढ़ाई के लिए आज तक आपने वोट नहीं दिया, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? आप नेता को गरिया रहे। अब आप कहिएगा कोई खड़ा होके, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? यहाँ तो सब नेता चोरे हैं। अब तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई काम ही नहीं किया। तो ये दूसरा सवाल अभी आपसे पूछ रहे हैं, जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया है, उन लोगों ने आपके और आपके बच्चों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए हाँ या ना, जोर से बोलिए ना, जोर से उठाकर बोलिए किया है कि नहीं? अभी काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए पूरा गांव का देखिए, अभी कल ही खुलेगा, अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। काम बोलना खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके सुपौल में भी लोगों ने घर घर से 5 किलो अनाज के नाम पर मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को महीना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
जोर से बोलिए हाँ कि ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया कुछ हो चाहे नहीं हो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके सुपौल में फैक्ट्री नहीं लगा, नाली गली नहीं बना, अस्पताल स्कूल नहीं बना, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में, और कुछ हो या ना हो, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति की बात और जाति का गन्ना पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताया है कि नहीं बताया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा दिए। अब पूरा बिहार का, आपका, हमारा बच्चा गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई, यही बताने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। वोट बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो नौकरी कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा गुजरात का विकास देखकर, गुजरात का बुलेट ट्रेन देखकर, तो आपके यहाँ बड़ा लाइन का रेल गाड़ी कैसे चलेगा? यही बताने के लिए गांव गांव घूम रहे, वोट नहीं मांग रहे, एक मंत्र सिखा रहे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए, एक बार संकल्प लीजिए कि हमने जाति पर वोट दिया, हमने धर्म पर वोट दिया, हमने विचारधारा के नाम पर वोट दिया, हमने लालू मोदी नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया, हमने सिलेंडर के लिए, नाली गली के लिए वोट दिया। प्रशांत किशोर आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, एक संकल्प लीजिए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दे उस जीवन में जीत के राजा हो जाएगा। आपको मुफ्त में एक ही सलाह दे रहे, एक बार मेरी बात मानिए, अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के बच्चे के लिए नहीं, अपने जात के नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि वोट जिसको भी दीजिएगा, लेकिन अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बिजली मिली, जैसे 4 किलो अनाज मिला, जैसे मंदिर बना, जैसे सड़क बनी, उसी तरह आपके बच्चों को फैक्ट्री और रोजगार भी मिलेगा। यही बात समझा रहे, इसी के लिए पैदल चल रहे। अगर अच्छा लगे तो एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देंगे। अब 2-3 को सवाल है, लोग कहता है कि भैया वोट किसको दें? यहाँ तो बिहार में विकल्प नहीं है, एक और नागनाथ, एक और सांपनाथ, किसको वोट दें? सही बोले साहब। विकल्प तो आपके पास होना चाहिए। तो विकल्प कैसे बनेगा?
यही संकल्प लेकर आए। पिछला 10 वर्ष में जिस नेता को दल को हमने सलाह दिया हाथ पकड़े वो जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लिए हैं किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं और आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको समाज कह रहा है कि भैया इनको जिताइए। आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आपके जाति की संख्या नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आपको चुनाव का राजनीति का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए नया विकल्प बनाना है तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। होना होगा कि नहीं होगा? बताइए, होना होगा कि नहीं होगा? और आपको भरोसा दे रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा तो लिख के रखिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। 2025 में यहाँ पर आपके बीच से जिसको आप चुनकर निकालेंगे, आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे और तब बनेगा जनता का राज। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। ये लालू सुराज नहीं है, ये मोदी सुराज नहीं है, प्रशांत सुराज नहीं है, जन सुराज है। आपका राज होना चाहिए, तभी आपका जान बचेगा, तभी आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। न तो प्रशांत का राज आएगा तो प्रशांत किशोर के बच्चों का जीवन सुधरेगा, लालू जी का राज आएगा तो लालू जी के बच्चे का राज जिंदगी सुधरेगा, जनता का राज आएगा तभी आपके बच्चों का जीवन सुधर सकता है। अब 5000 तो गांव में गए, जन सुराज में लोगों ने बताया कि भैया 3 को संकल्प लीजिए और कोई काम हो चाहे नहीं, इसका 3 संकल्प है, आपके सामने रखेंगे, आपको वोट देकर बताना है कि तीनों बात होना चाहिए कि नहीं। अगर जब ये व्यवस्था बने, नाली गली बने चाहे मत बने, अस्पताल फैक्ट्री जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन 3 बात लोगों ने जरूर कहा कि इसको कीजिए। जन सुराज का पहला संकल्प है, पहला संकल्प कि जितने लोग आपके घर के जवान लड़के जो यहाँ से बाहर गए हैं मजदूरी करने या पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, इनको साल भर के अंदर नौकरी मिले चाहे नहीं, सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा संकल्प, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए मुफ्त में सबसे बढ़िया देश में पढ़ाई का व्यवस्था बनाकर दिया जाएगा। और जितना 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्ग साथी हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार में 400 रुपया भीख में पेंशन दे रहा है। तो बुजुर्गों ने कहा कि भैया और कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। अब आप बताइए कि अगली बार वोट आपको नाली गली पर देना है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि नाली गली चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर पूरा बोलना है। हम गला फाड़ रहे हैं और आप उसी पर हम बुझा रहे हैं। सोच के बोलिए, अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए?
लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, ना जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। सोच के बोलिए भाई, जिसको जो बोलना है बोलो। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए बहुत आदमी हाथ नहीं उठा रहा। जाएगा पटवा के दिन फिर 500 रुपया लेके जात के नाम पर फिर जाके वोट दूसरे को देगा। अभी नहीं बोल रहा है, हम लोग के बच्चा के पीठ में फिर छोड़ा मारेगा। अंतिम बात पूछ रहे हैं, सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही मंत्र बताए हैं। आज तक जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, आपके बच्चों को जिन लोगों ने अनपढ़ और मजबूर बना दिया, संकल्प लीजिए उसको वोट नहीं दीजिएगा, उसको वोट नहीं दीजिएगा। जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो आपका हक मार के गया, जिसके चलते आपके बच्चे मजबूर बन गए, उसको वोट दोगे तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात, किसको नहीं देना है बता दिए। जिन 3 नेताओं ने दलों ने आपको ठगा है उसको नहीं देना है। देना किसको है? देना उसको है जो हमारे बच्चों का पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था करे। अपने बच्चों के लिए वोट देना। एक और सवाल लोग पूछता है, ए भैया जात तो टूटबे नहीं करेगा बिहार में, चुनाव आते आते सब बात बुझाएगा, लेकिन फिर भी जनता जाके जाते के नाम पर वोट देगी। तो जितना लोग जात वाले यहाँ बैठे हैं, आप बात ये समझ लीजिए, आपको लगता है कि आपका नेता जात का राजनीति कर रहा है, ये आपका भ्रम है। आपसे पूछेंगे जात का राजनीति कौन करता है, तो लोग खड़ा होकर कहेगा लालू जी बड़ा अपना जात का राजनीति करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी है वही बिहार का मुखिया बनेगा, और सब यादव जी भाई लोग आप लोग लालटेन को हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो अपने बेटे का राजनीति है, अपने परिवार का राजनीति है। इसमें कोई गलती भी नहीं है। लालू जी अकेले नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई राजपूत का नेता है, जो जिस जात का नेता है। नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है, नेता अपने बच्चे का राजनीति कर रहा है, अपना राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप अधूरा है। तो मेरे भाई, जैसे नेता अपने बच्चे का चिंता कर रहा है, लालू जी अपने बच्चे का चिंता कर रहे हैं, वैसे ही एक बार तुम भी, आप भी अपने बच्चों की चिंता करो। अपने जात वाले को वोट देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जात वाले को आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध बेचते हैं तो 50 रुपया लेते हैं। धान गेहूं मकई बेचते हैं तो अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। अगर 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हो तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे हो? अपने जात वाले को वोट देना है तो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उससे पढ़ाई और रोजगार को मांगो रे भाई। न मांगोगे तो नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आपका लड़का यहाँ पर रोड पर चलेगा, उसके पैर में हवाई चप्पल भी नहीं आए। यही बात बताने आए। और आज एक अंतिम अपने लिए तय लेंगे। 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जन स्वराज दल बन जाएगा। अभी तक लोगों ने बताया कि भैया आप दल बनेगा, दल का नेता जो भी बने उसको चुन के बनाइए,
लेकिन समाज को जगाने का, जन जागरण का अभियान जो ये पदयात्रा आप शुरू किए हैं, इसको करते रहिए। तो आप बताइए, हमको पार्टी में जाकर नेता बन जाना चाहिए कि गांव-गांव पहले जाकर जैसे आपको समझा रहे हैं वैसे पदयात्रा करके समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। तो पार्टी में नेता बन जाए कि पदयात्रा करें? पदयात्रा। सब लोग सोच कर आइए। पहले पार्टी में नेता बन जाए, पार्टी चलाए, ताकि गांव-गांव चल के पहले गांव बिहार में लोगों को समझाएं, जगाएं। बताइए, पार्टी की पदयात्रा? पदयात्रा। जोर से बोलिए, पार्टी की पदयात्रा? पदयात्रा होना चाहिए ना? पहले गांव में चल के समाज को जगा लिया जाएगा, कल बन जाएगा, जिसको बना कर नेता बना दिया जाएगा वो आगे चलाएगा। और जब चुनाव आएगा तो आप लोग अपने कंधे पर उठाकर उसको जिताइएगा। हमारा काम है गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना, आपको समझाना। इस बार भगाना नहीं है। एक बार जीवन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, यही बात आपसे कहने आएंगे। अब एक बार एक नारा बुलंद करके आप घर जाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने तो मेरा आदमी सब दूध बेच रहे हैं, लग रहा आपको बात है, कोई दूध पी नहीं रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा क्यों लगवा रहे हैं, इसको समझिए। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि पूरे देश में बिहारी शब्द गाली बन गया है। आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं उसको बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि आप इस अपनी मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये आपके माँ बाप का, पुरखों की ये जमीन है, ये ज्ञान की भूमि है। ये वो जमीन है जहां पूरा दुनिया से लोग पढ़ाई करने नालंदा और विक्रमशिला आते थे। ये आपके हमारे पुरखों ने ये व्यवस्था बनाई थी। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग जो व्यवस्था बनाए हैं इसमें हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? व्यवस्था बदलने के लिए इतने जोर से बात बोलिएगा। अरे व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सब बात हो गया। लोग कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? बहुत आदमी को लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। एगो दुगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए। ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2 बरिस से घर द्वार छोड़ के पैदल नहीं चल रहे। ये पैदल इसलिए चल रहे हैं, ये संकल्प इसलिए लिया है, इसी मिट्टी में जन्म हुआ, इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं। और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब मधेपुरा, सुपौल, बिहार में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के आकर काम करें, तब जानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने इस भाई, अपने बेटे पर भरोसा रखिए। 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार 10,000 रुपया के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था बन जाएगा और आपका बच्चा अगर अनपढ़ रह गया तो उसको कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो लोग कहता भैया हमको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ से जाएंगे तो खाली एक संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। चाहे आप कितने भी गरीब हैं, 4 गो बच्चा अगर आपको है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ाइए। घर में एक बच्चा भी अगर पढ़ गया,
पूरा परिवार को गरीबी से निकाल देगा। कोई नेता ये आपको बताएगा नहीं। नेता आपसे कभी आपके बच्चे के पढ़ाई का बात नहीं करेगा, क्योंकि नेता को भी मालूम है जिस दिन आपके बच्चे पढ़ गए आप उसको 4 किलो अनाज पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए इन नेताओं ने आपके बच्चों को, पूरा बिहार को अनपढ़ बना दिया है, ताकि खिचड़ी खाने के लिए लड़के लाइन में लगाए और 4 किलो अनाज के लिए माँ बाप लाइन लगाए। इस स्थिति को बदलिए। आपके हाथ में वो ताकत है। जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा कोई राजा नहीं बन सकता। ये आपके उंगली में ताकत है। इस उंगली का इस्तेमाल आपने लालू के लिए किया, नीतीश के लिए किया, मोदी के लिए किया। एक बार अपने बच्चों के लिए कीजिए। एक बार अपने बच्चों के लिए बटन दबाइए और अपने बच्चों का भविष्य बदलिए। अब एक ये काम करना है तो हार मास के शरीर से हो नहीं सकता। आप जाते हैं बाबा धाम, 5 दिन जाते हैं, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, अभी कम से कम साल भर और चलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते आशीर्वाद देके, हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि ये प्रयास हो